और मुझे लगता है कि सब स्वीकार कर लेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। या तो शिक्षा मित्र भी भूखा है, अनुदेशक भी भूखा, सब भूखे हैं। और भूखा भूखे को मार रहा है, कोई बीमारी से, कोई इलाज के अभाव में, कोई खाने के अभाव में, कोई बच्चों की फिक्र के अभाव में, कोई बिटिया की शादी के वजह से, कोई बूढ़े माँ बाप के इलाज की वजह से, कोई खुद की इलाज की वजह से। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम सिंह जी जी, विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी सर सकारात्मक है। मैं आज मैंने समाज भाजपा के प्रवक्ता मनोज पंडित जी से बात की है। कल वो रहेंगे। दर्शकों का उनका हौसला कल जरूर बढ़ाना चाहिए। जब कोई नहीं सुनता था तो कम से कम वो रोज हमारी बात सुनकर पहुंचाने का काम करते थे। और जब उन्हें लगा कि अब हम भी सामना नहीं कर पाएंगे तो बेचारे काफी समय से नहीं आए। कल वो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि आज कई जगह दुर्गा नवमी है, कई जगह दुर्गाष्टमी है, तो सब जगह सबका प्रोग्राम है। लेकिन हम तो दुर्गा नवमी हो, दुर्गा अष्टमी हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हम तो रोज आपकी सेवा में हाजिर है। विक्रम सिंह जी सर, मनोज पंडित सर का स्वागत है। मनोज पंडित सर हुए, प्रिंस पंडित सर हुए, आप दोनों लोगों का स्वागत है। और हर व्यक्ति का प्रयास रहा है सर, चाहे वो मनोज पंडित सर का हो, चाहे प्रिंस पंडित सर का हो। हमें याद है प्रिंस पंडित सर ने भी एक बार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को हम लोग का मांग पत्र सौंपा था, और मनोज पंडित सर भी लगातार वार्ता कर रहे थे। तो हर व्यक्ति का प्रयास रहा है, और आज जो हो रहा है इसमें सबसे बड़ी कृपा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, क्योंकि योगी जी एक संत हैं, महात्मा हैं, और योगी जी को किसी की पीड़ा वास्तव में देखी नहीं जाती है। और इसीलिए योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित किया कि अनुदेशकों की समस्या को आप सुनिए, देखिए, समझिए और फिर हमें बताइए। तो हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हम अनुदेशकों की पीड़ा को समझने का कार्य किया और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित किया। तो उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश शासन के हम लोग आभारी हैं। उत्तर प्रदेश का 25,000 अनुदेशक परिवार बहुत बहुत आभारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जिस प्रकार से उस दिन, जिस शालीनता से, जिस सौम्यता से और जिस प्रकार से धैर्य पूर्वक सभी बातों को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सुन रहे थे, उसको नोट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हम लोग के प्रति संवेदनशील हैं। हम लोग को समझते हैं, हम लोग महसूस करते हैं, और इसीलिए उन्होंने 8 अक्टूबर को हम लोग की बैठक की है। तो हम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के भी आभारी हैं। अपने विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम सर के भी हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि सुंदरम सर ने जिस प्रकार से हम लोगों की बातों को ऊपर पहुंचाने का कार्य किया, जिस प्रकार से हमारी पीड़ा को समझा। और 7 अगस्त को हमने देखा 1.5 घंटे लगभग माननीय आदरणीय सुंदरम सर से हम लोग की वार्ता हुई थी, 1.5 घंटे। और जो हमारी 11 सूत्री की मांग थी, उस पे एक एक मुद्दे पे माननीय सुंदरम सर उसको बात कर रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। तो सुंदरम सर का भी बहुत बहुत आभारी है हम लोग सर। और अपने डीजी मैडम कंचन मैडम का भी हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि मैडम का भी हम लोग को बहुत सहयोग रहा है, समर्थन रहा है। और तभी विक्रम सिंह जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और आभारी भी रहना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है छोटा सा कि महाराष्ट्र में आज मदरसा टीचरों का 3 गुना वेतन हो गया, यानी 6,000 से 16,000। सरकार ने आज ही ऐलान किया, आज ही कैबिनेट में पास हुआ और इसी महीने से लागू कर दिया। क्योंकि वहां चुनाव है, इसलिए वहां ज्यादा तनाव है। हरियाणा चुनाव के बाद ये पूरी तरीके से सरकार समझ चुकी है कि शिक्षक कर्मचारियों को हमें अब समझना पड़ेगा। पहले जो बैलेट पेपर खुले उसमें 78 सीटें हार गई। पहले चरण में बैलेट पेपर खुलते हैं वो सब सरकारी कर्मचारियों के होते हैं,
तो उन्हें लगा कि सरकारी कर्मचारी नाराज है और इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी। आज ही कई बड़ी घोषणाएं कर डाली है महाराष्ट्र में। मेरा अपना आकलन है कि मुख्यमंत्री जी को ये उनके सजाती और उनके पार्टी के सहयोग से बनी सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी को जरूर इस